दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी। तमाम दलों ने अपने अपने सियासी बिसात जो बिछा दिए। आने वाले 15 दिनों के अंदर दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर मुख्य मुकाबले की बात करें, मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। इन तीनों दलों ने अपने अपने जो है सुरमाओं को मैदान उतार लिया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अगुवाई या कांग्रेस के जो सेनापति हैं वो देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी आज हमारे साथ हैं। देवेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। देवेंद्र जी, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 15 साल तक आपने जो है दिल्ली की सत्ता पर राज किया, दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे। और अगर बात करो आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सियासी उदय के साथ ही आपका जो है लगभग दिल्ली में सियासी सफाया हो चुका। और बीते 11 साल में आपने तमाम प्रयोग किए अरविंद केजरीवाल के जो है सियासी दुर्ग को ढहाने के लिए। बात चाहे सुभाष चोपड़ा जी करे, अरविंदर सिंह लवली करे, अनिल चौधरी करे, तमाम आपने अध्यक्ष बदले, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। और अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आपको ये जिम्मेदारी दी है। चूंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, आपके सामने एक अग्नि परीक्षा है। कैसे इस परीक्षा को पार पाएंगे? देखिए, आपने सही कहा, 15 साल हमारा राज रहा और उसके बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ तो हमारा अस्त हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल विपरीत अब केजरीवाल जी का अस्त होने वाला है और कांग्रेस का पुनः एक बार उदय होने वाला है। आज एक उम्मीद पैदा हुई और लोगों का विश्वास जो है वो कांग्रेस में दोबारा से लौटा है। आपने न्याय यात्रा की बात कही। अगर पीछे 11 सालों की बात करें, 11 सालों में लगभग आपने 8 अध्यक्ष बनाए बदले और 3 अध्यक्षों के समय में चुनाव भी हुआ और तीनों में कांग्रेस को जो सफलता हासिल नहीं हुई। और एक तरह से अगर आपके दिल्ली में संगठन की बात करें, बिल्कुल एक तरह से वेंटिलेटर पे था। और आप अध्यक्ष बने, आपने आने के बाद तमाम कवायदे की पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की। आपने दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक यात्रा निकाली और एक नई जान कांग्रेस में फूंकने की कोशिश की। आपको आपका जो प्रयास कितना सफल नजर आता है? ये निश्चित ही मैंने कहा कि शुरू में ही हमने, जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो ये मैं मानता हूं कि उस समय हमारी जो संगठन था बहुत कमजोर हो चुका था। और विशेष रूप से इसलिए हो गया था क्योंकि लवली जी जो अध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़कर उधर गए थे। तो हमारा फोकस शुरू में यही रहा कि मैं हर कार्यकर्ता से मिल सकूं, हर ब्लॉक तक पहुंच सकूं। और मैंने ये सुनिश्चित किया कि हर ब्लॉक तक पहुंचूं, हर कार्यकर्ता से बात करूं, चर्चा करूं, उनकी पीड़ा क्या है और उनमें दोबारा से एक जोश भरने का काम किया। कहीं ना कहीं दिल्ली न्याय यात्रा उसी का नतीजा थी कि आज मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा था, मेरी लीडरशिप मेरे साथ खड़ी थी, दिल्ली का हर नेता हमारे साथ खड़ा था और उसी के बलबूते पर दिल्ली न्याय यात्रा सफल हो पाई। अब बात अगर 2013 करें, 2013 में जब उससे पहले आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, दिल्ली में उनको जीत हासिल हुई। उस चुनाव की अगर बात करें, आप दहाई के भी अंकों से नीचे आ गए। लगभग 7 सीटें आपकी आई, तो उसमें 1 सीट आपकी बादली भी रही। बहुत क्रूशल वो पीरियड था, बहुत ही कठिन समय था, लेकिन उस कठिन समय में भी आपने अपनी सीट बचाए रखी थी। 8 सीटें आई थी उस समय और उसमें एक मैं भी था। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी जो जड़ें थी वो मजबूत थी, कहीं ना कहीं हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से काम किए थे, हमने लोगों का विश्वास जीता था। उसके बूते पर ना सिर्फ मैं जीता था बल्कि 25,000 वोटों से उस समय जीता था। निश्चित ही 15 के आते आते लोगों को एक पूरे बदलाव की तरफ लोगों का मन बना। लेकिन उस समय भी अगर मुझे 37,500 वोट मिली तो वो जनता का प्यार था, मेरी बादली विधानसभा का प्यार था और उसके बूते पर हम 37,500 वोट लेने में कामयाब हुए। 20 में पुनः एक बार ऐसी स्थिति बनी और क्योंकि लोगों को उस समय भी ये थी कि शायद कुछ कर रहे हैं केजरीवाल जी, इनके काम को बढ़ावा दिया जाए और लोगों ने उसी मानस के साथ 70 में से 62 सीटें दी। तो उस समय भी मुझे 27,500 वोट देकर नवाजा। तो मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने, मेरे बादली विधानसभा ने वो विश्वास मुझ में रखा। आज जब आम आदमी पार्टी का चश्मा लोगों के आंखों से उतर चुका है, उनकी असलियत सामने आ चुकी है, तो लोग पुनः एक बार दिल्ली में वही 15 साल के राज को याद कर रही है। बादली में पुनः एक बार लोग मेरे जो द्वारा जो किए गए काम थे उनको याद कर रही है। और उसी के बलबूते पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां मैं बादली विधानसभा भारी बहुमत से जीतूंगा, वहीं दिल्ली में भी हमारे जो लौटता विश्वास है उसके दम पर हम एक मजबूत सरकार दिल्ली में भी बनाएंगे। 13 में जहां आपके अध्यक्ष जेपी अग्रवाल थे,
2015 के विधानसभा में जब चुनाव हुए, आपने अरविंदर सिंह लवली को नेतृत्व में आपने उनका अध्यक्ष बनाया। दिल्ली में जो अगर सिख वोटों की बात करें, पंजाबी वोटों की बात करें, काफ़ी भारी मात्रा में है। उसको देखते हुए अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष बने, लेकिन वो सफलता भी आपको हासिल नहीं हुई और अंततः लवली आपकी पार्टी को भी छोड़ गए। देखिए, सत्ता के जो लालच में व्यक्ति इस दौरान जो भी पार्टी को छोड़ के गया, कहीं ना कहीं वो सत्ता के लालच में गया। आप देखिए, चाहे वो अरविंदर लवली हो, चाहे वो राजकुमार चौहान हो, चाहे वो मतीन अहमद भाई हो, ये ऐसे लोग रहे हैं जो समय समय पर पार्टी को छोड़कर दोबारा से पार्टी में ज्वाइन करते रहे हैं। तो ये एक चलता हुआ चक्र है। जो सत्ता के लालच के लोग रहेंगे वो जाते आते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, मैं उसको सलाम करता हूँ। उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने अपना जो व्यवहार लोगों के साथ था, सुख में, दुख में, परेशानी में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में जो उसका व्यवहार रहा, उसने वो नहीं छोड़ा। और कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी कार्यकर्ता को हमने पहचान दी, उसको मुख्य धारा में लेकर आए। कहीं ना कहीं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते थे, कहीं ना कहीं अपने आप को वो मुख्य धारा से अलग महसूस कर रहे थे। तो जो शुरू के दिनों में मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हमने एक्सरसाइज की, उसमें उन्हीं लोगों को चिन्हित कर कर एक मुख्य धारा में, कांग्रेस पार्टी में हमने उनको इज्जत और सम्मान बख्शने का काम किया। और कहीं ना कहीं उसी के दम पर मैं आज ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है आज मजबूती के साथ खड़ा है, उसको लीडरशिप का प्यार मिल रहा है, उसको लीडरशिप का सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित ही बदलाव होना तय है। आपने अभी कार्यकर्ताओं की बात की कि उनको हमने जो है मोटिवेट किया, तमाम कवायदें आपने की। उसी बीच सुनने में यह आया कि आपने तमाम प्रत्याशियों से एक सूची मांगी है कि जो क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हो, धर्मगुरु हो, इन्फ्लुएंसर हो, जिनकी बातों का जनता में असर पड़े, आपने उनकी एक सूची मांगी ताकि उनके माध्यम पार्टी की बातें जनता के बीच ले जाई जाए। देखिए, ये तो एक जो वर्किंग का एक प्रोसेस है। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स सोसाइटी में होते हैं उनसे बेहतर संपर्क हमारा बना रहे। वो सूचियां हमने इकट्ठी की हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, उनको लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इस चीज़ के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने ये सुनिश्चित किया कि इस बार अगर हमारी 5 गारंटियां हैं, जिसमें 2500 रुपया महिला के लिए है, 25 लाख की गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें 8500 रुपये इंटर्नशिप 1 साल के लिए युवाओं के लिए है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है, या जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर और राशन की किट की बात हमने कही है। हमारी ये कोशिश है कि हर घर तक हमारी गारंटी पहुँचे, हर घर तक हम इसको पहुँचाने का काम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता आज जमीनी स्तर पर एक एक वोट की वेरिफिकेशन कर रहा है और करने के पश्चात जो हमारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्हीं की ये ड्यूटी भी ये भी रहेगी कि वो चुनाव के दिन उनकी वोट डलवाने का भी सुनिश्चित करें। तो ये जो एक नया जोश कांग्रेस में आया है, वो विशेष रूप से जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनके दम पर मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम एक बेहतर स्थिति में वापस आए। आपने अपने कांग्रेस की तमाम योजनाओं की जिक्र की, 5 गारंटियों की बात की। आपके अगर मूल वोट की बात करें तो वो स्लम था या अनियोजित कॉलोनियां थी। वहां पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो दिल्ली की सत्ता में है, भाजपा की बात करें वो केंद्र सत्ता में, दोनों ने वहां पर जाकर काम किया। चूंकि आप सत्ता से बाहर हैं, आपने उन इलाकों में कुछ खास, अभी अगर सत्ता से बाहर होने की अगर बात करें, कुछ कर नहीं पाए, तो उन वोटों को आप कैसे अपने पाले में लाएंगे? यही समस्या है। उन्होंने काम नहीं किया, काम करने का दिखावा किया। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एक व्यक्ति को झुग्गी से मकान में ले जाने का काम नहीं किया, तो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इन लोगों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये लगातार इस बात का ढिंढोरा तो पीटते रहे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना कर दें। लेकिन उसको अगर किसी ने करके दिखाया तो कांग्रेस ने करके दिखाया, अपने टेन्योर में करके दिखाया। चाहे वो कालका जी हो या जिसकी चाबी बड़े फैन फेयर के साथ मोदी जी अभी जेलर वाला बाग आए थे, तो वो प्रोजेक्ट भी कांग्रेस की देन थी। इसके अलावा लगभग 54,000 ऐसे फ्लैट्स बनकर तैयार हैं पिछले 10 साल से, जो अगर गरीब परिवारों में दिए जाते तो उनके ऊपर एक पक्की छत हो सकती थी।
लेकिन आज दुख होता है इस बात का कि दिखावा और ड्रामेबाजी तो बहुत हुई, लेकिन इन गरीब परिवारों के लिए कोई पक्के मकान की व्यवस्था जो कांग्रेस करके गई थी, सिर्फ चाबी देने तक का काम ये लोग पूरा नहीं कर पाए। इसके साथ साथ अगर इनको झुग्गी झोंपड़ी की चिंता थी तो बुजुर्गों को वहाँ के कोई पेंशन लगाते, वो आज 10 साल से बंद है। गरीब आदमियों के राशन कार्ड पिछले 10 साल से बंद है, और नए तो बनाने छोड़ दीजिए, अगर घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसके नाम ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि नाम ऐड होते ही उसको 5 किलो का राशन एलोकेट करना पड़ता है। तो लिहाजा ये ड्रामेबाजी कर सकते हैं, ये दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे वो रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस अपने काम के दम पर, क्योंकि पहले भी हमने किया है, चाहे वो रेलवे की एक्सटेंशन को हो, मेट्रो बनाने की बात हो, हमारे ये फ्लाईओवर्स बनाने की बात हो, नई बसेस की बात हो, ग्रीन कवर की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, नए राशन कार्ड बनाने की बात हो, या स्वच्छ जल अगर किसी ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी, इसका आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से गलियां गंदी पड़ी हैं, पानी गंदा सप्लाई किया जा रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो गरीब आदमी है उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का विश्वास इनसे हटा है, इनसे टूटा है, और कहीं ना कहीं जो एक विकास की डोर टूट गई थी उसको जोड़ने का काम आज पुनः एक बार कांग्रेस कर रही है। देवेंद्र जी, आपने कहा कि तब दोनों पार्टियां आपस में काम करने का दिखावा करती हैं, तमाम आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, तीनों पार्टियों की बात करें एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उस बीच जो एक आरोप जो है सबसे बड़ा है वो बी टीम वाला आरोप। भारतीय जनता पार्टी जहां कहती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अब आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम है। आखिर ये बी टीम है कौन, किसकी बी टीम है? देखिए, दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ नहीं। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस के वोटों को डिवीजन करने का काम आम आदमी पार्टी लगातार पूरे देश में कर रही है। चाहे वो गोवा की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, राजस्थान की बात हो, और अगर मैं मोर रिसेंटली बात करूं तो चाहे वो हरियाणा की बात हो। हरियाणा में भी आपने देखा हुआ मात्र 1.46% की वोट वाली पार्टी ना सिर्फ चुनाव लड़ती है, दावा करती है कि हम कांग्रेस की वोटों को काटेंगे, और उन्होंने काटा। उसका नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ, और फायदा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। वो केजरीवाल जी जो जब तक अलायंस की बात कांग्रेस के साथ चल रही थी तब तक तो जेल में थे, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, उनको बेल भी हो गई और वो जाके प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये बी टीम कौन किसकी है इस जनता को मालूम है। आप भारतीय जनता पार्टी कुछ बता नहीं सकती इसमें। आम आदमी पार्टी जिसका अपना कोई विश्वास नहीं है, जो लगातार बच्चों की कसम खाने के बाद भी झूठ बोल लेती है, जो एफिडेविट देकर कि हम मकान नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, शीश महल बना लेते हैं, गोल्ड प्लेटेड कमोड लगाते हैं, तो ऐसी लोगों का जो चरित्र है वो सामने आ चुका है, और अब लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है। लिहाजा आप ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू होकर लगातार बोल जो है एक दूसरे की गेंद में खेत डालने का काम तो करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की पीड़ा क्या है, वो मुख्य मुद्दे जो हैं उनसे आप जो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, वो अब आज जनता समझदार हो चुकी है। आपको 10 साल आपको देख लिया है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में देख लिया है, और जिस तरीके की पीड़ा आज उनको झेलनी पड़ रही है उससे निश्चित ही लोग बदलाव के बड़े मूड में हैं। देवेंद्र जी, अभी आपने कहा कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अलग चुनाव होने की घोषणा की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, मतलब क्या आपका यह आरोप है कहीं न कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कोई सौदेबाजी हुई थी? निश्चित ही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सौदेबाजी हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन किसकी बी टीम है ये साफ जनता को दिखता है। आप वोट की लगातार डिवीजन, कांग्रेस जहां पर मजबूत है, कांग्रेस के वोट बैंक को आप डिवीजन का काम करते हैं, वो सबके सामने एक्सपोज आप हो चुके हैं। तो अब आप कितना भी कुछ कहें, जनता इस पे ऊपर विश्वास करने वाली नहीं।
दिल्ली के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ जो है उत्तर प्रदेश की जो है समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। वहीं जिस समय दिल्ली में मतदान होंगे उसी समय उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होंगे, जहां पर कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आप दिल्ली में जो है, मैं 1 मिनट मेरा सवाल पूरा हो, जो समाजवादी पार्टी के साथ आप यूपी में देते हैं वही समाजवादी पार्टी आपको दिल्ली में आंखें दिखाती है, यानी अगर उत्तर प्रदेश में हम साथ साथ हैं, दिल्ली आता है तो हम आपके हैं कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि क्योंकि 10 साल केजरीवाल जी की सरकार रही है और कहीं ना कहीं अखिलेश जी हों या अन्य जो घटक दल हैं वो ये ज़रूर सोचते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी और अन्य पार्टी के घटक दल एक बार दिल्ली आएँ, किस तरीके का शासन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिया है उससे रूबरू हों, कैसे डेवलपमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, किस तरीके से हमारे जो जनता है जो परेशान है उससे रूबरू जरूर हों, और जो खोया विश्वास दिल्ली का लोगों का कांग्रेस में वापस आया है, जब अखिलेश जी और अन्य घटक दल के साथी यहाँ आकर उसको महसूस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जो सोच है वो बदलेगी और कांग्रेस जिसने अपनी ज़मीन मजबूत की है उसका ना सिर्फ साथ देंगे बल्कि उनके लिए हर प्रयास भी वो लोग करेंगे। एक बार शीला जी को याद करते, अगर शीला जी की बात करें, दिल्ली की जनता आज भी शीला दीक्षित के किए हुए कामों को याद करती है। कभी कभी ये बात जहन में कांग्रेसियों के भी आती है, हमें एक बार पुनः शीला जी वाली दिल्ली चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि शीला जी कमी कहीं न कहीं आप लोगों को महसूस होती है? निश्चित ही 15 साल का एक बहुत बेहतरीन शासन जो है वो शीला जी ने चलाया। दिल्ली को हर रोज़ मेट्रो मिलती थी, फ्लाईओवर्स मिलते थे, अंडर ब्रिजेज मिलते थे, नई बसेस मिलती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, गरीब आदमी को राशन मिलता था, ये सारी ऐसी साफ पानी लोगों को मिलता था फ्री में। तो वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता याद ज़रूर कर रही है। बात अगर संदीप जी करें, आपने चुनाव में संदीप जी को उतारा, संदीप जी के साथ पे कम से कम कहीं न कहीं शीला जी की लेगेसी चीफ साथ में है। क्या लगता है कि संदीप जी शीला जी की कमी को भर सकते हैं? देखिए, एक उम्मीद ज़रूर की जाती है और जिस तरीके की मेहनत और ईमानदारी के साथ संदीप भाई नई दिल्ली में लगे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो खोया जनाधार था ना सिर्फ उसको इकट्ठा करने में सफल होंगे बल्कि लोगों का दिल भी जीतने में सफल हो पाएंगे। आप जिस तरह से आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की बात करी, दोनों जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करें। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 25 सालों को जो अपना वनवास है उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी जो 10 साल सत्ता से दूर है वो भी प्रयास कर रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच आपका मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दिल्ली की जनता की नेचुरल चॉइस नहीं रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उदय इसी कारण हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये एक उम्मीद जगाई कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं और लोग हमें वोट करें। लोगों ने वोट किया, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। आज मैं मानता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ उस समय थी उससे कहीं ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुकाबला आने वाले समय में होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीमित होकर रह जाएगा। जिस तरह के आपके शीर्ष नेताओं की मेहनत की बात करें, राहुल जी की बात करें, खड़गे जी की बात करें, लगातार मैदान में आ रहे हैं, तमाम जनसभाएं भी उनकी शुरू हो चुकी हैं और फिर आने वाले समय में उनकी पदयात्रा दिल्ली में प्रस्तावित है। तो पिछले अगर 13 की बात कर लें, 15 की बात कर लें या 20 की, यह चुनाव उन तीनों चुनाव से कितना अलग मानते हैं? बिल्कुल ही अलग है। इस बार कैडर हमारा रिवाइव्ड है, हमारी सिलेक्शन ऑफ टिकट्स जो है वो बेहतर है, हमारी लीडरशिप की मदद हमें पूरी मिल रही है, हमारा कैंपेन बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर उम्मीद के साथ और एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आज जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी की वजह से जनता हमारे साथ जुड़ रही है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, आपका सीएम फेस कौन? देखिए, हमारे यहाँ कभी भी चुनाव से पहले सीएम फेस अनाउंस नहीं किया करते। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता है।
लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी दोबारा से लोगों के बीच में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा के जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला सीएम आम आदमी पार्टी का केजरीवाल होगा, तो केजरीवाल जी तो साहब आज एलिजिबल ही नहीं है। कोर्ट ने उनको बेल पे रिहा किया, उनको जमानत पर छोड़ा, और जमानत में ये कंडीशंस हैं कि वो सरकारी फाइल नहीं साइन कर सकते, वो सरकारी ऑफिस में नहीं जा सकते। लिहाजा आप एक बार फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे एलिजिबल चेहरे हैं, जो पार्टी फैसला लेगी सब उसके साथ खड़े नजर आएंगे। उन एलिजिबल चेहरों में क्या देवेंद्र यादव का चेहरा भी शामिल है? मैंने कहा ये सरकार एलिजिबिलिटी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये फैसला पार्टी का होता है, और पार्टी जो फैसला लेती है उसमें देवेंद्र यादव सबसे पहले मानने वाले होंगे कि किसी दूसरे को, तीसरे को, जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, हम सब मिलकर उसको एक सफल सीएम बनाकर दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। अंत में दिल्ली की जनता को हमारे माध्यम से आपका क्या संदेश? मैं यही कहूँगा कि बहुत हो गया जो धोखे का शासन था। आज दिल्ली कहीं ना कहीं कर रही है, डेवलपमेंट में पिछड़ रही है। वहीं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार की होनी चाहिए वो आज अपनी भूल चुकी है। और ऐसे समय में जब कांग्रेस ने मजबूती के साथ लोगों का हाथ थामा है, लोगों के हर सुख में, दुख में, परेशानी में हम साथ खड़े रहे हैं,